हेलो मेरा बच्चा पार्टी, कैसा है सभी कोई? पढ़ाई लिखाई चल रहा है मस्ती में? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फाउंडेशन विथ टीआरसी। मैं आपका मोहसिन सर आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस क्लास में। आप सभी अभी तक नंबर्स के बारे में, उनको पढ़ना, लिखना, इंग्लिश में, हिंदी में सारे तरीके से सीख रहे थे। अब मैथ्स का कुछ अच्छी बात शुरू होने वाला है, ठीक है। अब जो है कुछ बड़ी बड़ी बातें आपके लेवल से शुरू होंगी। तो आज से आप अपने जो क्लासेस है उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और देखने के साथ साथ उसको लिखना भी है, इसलिए कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, और जो भी चीज़ मैं बताऊं उसको ध्यान से लिखते चले जाना। आज के इस क्लास में आज आप सीखने वाले हो कैसे कैसे जो डिजिट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं और एक नंबर बनाते हैं। और जब वो अरेंज होते हैं तो किसी खास प्लेस के आधार पर अरेंज होते हैं। अब वो अरेंज जो है प्लेस के आधार पर है, तो वही प्लेसेस को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्लेसेस और एक टर्म मैं बताऊंगा फेस, ठीक है। ये प्लेसेस और फेसेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का प्लेस और फेस होता है, उसके हिसाब से ये हम लोग डिजिट्स को अरेंज करते हैं और नंबर बनाते हैं, ठीक है। अब डिजिट्स तो आपको पता होगा, पहले वाले ही क्लास में मैंने आपको बताया था। जरा बताओ ये क्या है, डिजिट्स कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये डिजिट है क्या? नो, यहीं तक है हमारा डिजिट, 9 तक ही है डिजिट सारा का सारा, ठीक है। तो ये जो डिजिट्स हैं ये जब अरेंज होंगे, किसी जगह पर अरेंज होंगे, कैसे अरेंजमेंट होगा, इन सारे तरीकों को हम समझेंगे प्लेस के हिसाब से। अब उस प्लेस को समझने के लिए कुछ बातें समझ लो, ठीक है। अब समझना क्या है आपको उन प्लेस के बारे में? पहले एक छोटी सी बात समझ लो। एक रेस जानते हो ना, जो आप लोग हमेशा करते रहते हो। मान लेते हैं ये हमारा ट्रैक है, यहाँ से आपका रेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिनिश होगा, ओके। रेस स्टार्ट होगा और यहाँ पे, ठीक है, और इधर से फिनिश होगा इधर पे। यहाँ पे दौड़ने वाला ये जो बच्चा है, मान लेते हैं ये है ए, ये बच्चा जो है वो है बी, ये बच्चा जो है ये है सी, ये बच्चा जो है ये है डी, ठीक है। यहाँ से रेस स्टार्ट हुआ, रेस स्टार्ट होगा, दौड़ेगा, ये सभी को दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे, और कोई ना कोई जब रेस खत्म होगा तो क्या सभी को एक साथ जाएंगे, एक साथ फिनिश करेंगे ये रेस? इज इट पॉसिबल? शायद पॉसिबल नहीं है ये, और मैक्सिमम टाइम में ये पॉसिबल होता ही नहीं है कि एक साथ 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ पार हो जाए। कुछ ना कुछ आगे पीछे होता ही होता है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ से ये जो है सबसे आगे क्रॉस किया, नंबर 1 पे आया कौन? सी। नंबर 1 पे दौड़ के आया, सबसे पहले रेस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर आया डी, फिर उसके बाद कौन आया? डी आया सेकंड पोजीशन पर, और उसके बाद फिर आया ए जो आया वो थर्ड पोजीशन पर, और बी जो धीरे धीरे आया वो पहुंच गया फोर्थ पोजीशन पर। अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट तो ये लोग एक साथ किया था, ठीक है। स्टार्ट तो ये लोग एक साथ किया था, सभी को एक प्लेस पे खड़ा थे, एक जैसे एक सीध पे खड़े थे। लेकिन जब ये फिनिश किया तो फिनिश करने पर क्या हुआ कि फर्स्ट में कौन आया? सी, उसके बाद सेकंड में कौन आया? डी, उसके बाद थर्ड में कौन आया? ए, और फोर्थ में कौन आया? बी। तो इस तरीके से देखो क्या कि ये जो इधर एक लाइन में खड़े थे वो एक यहाँ पे कि अरेंजमेंट हो गया उनका, ठीक है। वो एक प्लेस पे आ गए यहाँ पे, जो फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया। क्या इन सबका वैल्यू एक जैसा है? यहाँ पे सभी एक जैसे थे, क्या ये अभी एक जैसे हैं? नहीं। ये जो फर्स्ट आया इसको गोल्ड मेडल मिलेगा, जो सेकंड आया उसको सिल्वर, और जो थर्ड आया उसको ब्रॉन्ज, और फोर्थ जो आया उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, कोई वैल्यू रहा? तो यहाँ जब ये एक प्लेस में थे उनका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब फिनिशिंग हुआ तो उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया। जो पहले आया उसका फर्स्ट, ठीक है। तो देखो किसका वैल्यू बढ़ रहा है? प्लेस का। यहाँ पे एक जैसा था, लेकिन यहाँ जो ख़त्म किया, जो पहले आया, जिसका प्लेस पहले आया उसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से प्लेस को आप यहाँ पे हमारे लाइफ में ज़रा सा समझते हैं, ये प्लेसेस का वैल्यू होता है। जो पहले आया, फर्स्ट, सेकंड आया, थर्ड आया, इस तरीके से उसका वैल्यूज़ बढ़ता है। अब आप अपनी क्लास की भी बात को समझ लो, ठीक है। क्लास में जब आप बैठते हो तो क्लास में भी तो प्लेसेस का भी वैल्यू है ना। जब आप क्लास में बैठते हो, सपोज ये आपका ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, जो भी आपके स्कूल में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके डेस्क बेंच लगे होते हैं,
जहाँ पे आप बैठते हो, ठीक है। और इस तरीके से केवल एक नहीं, बहुत सारा होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है। क्लास में बहुत सारे बेंच डेस्क होते हैं, ठीक है, और सब जगह बच्चे बैठते हैं। कोई बच्चा यहाँ बैठता है, कोई बच्चा यहाँ बैठता है, कोई बच्चा इधर बैठता है, कोई बच्चा सबसे इधर बैठता है। क्या ये जो बच्चा है और ये जो बच्चा है क्या एक ही जगह पर बैठा हुआ है? हाँ, एक ही क्लास के अंदर है। ये सपोज ये आपका क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, क्लासरूम में तो है, लेकिन क्या ये एक ही जगह पर बैठा हुआ है एक ही क्लास के अंदर? नहीं, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। मान लेते हैं ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है, ठीक है। तो ये बैठा हुआ कहाँ है? ये फर्स्ट रो में बैठा हुआ है। ये कहाँ बैठा हुआ है? फोर्थ रो में बैठा हुआ है। और यहाँ तक कि कह सकते हैं ये लास्ट रो में बैठा हुआ है, सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, लास्ट वाले लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो फर्स्ट में बैठा हुआ, ये लास्ट में बैठा हुआ, क्या दोनों एक जगह पे बैठे हुए? नहीं, दोनों अलग अलग जगह पर है, ठीक है। जो यहाँ पे बैठा है, जो यहाँ पे बैठा है, क्या वो दोनों सेम जगह पर है? नहीं, सेम क्लास में बट सेम अलग अलग जगह पर है, ठीक है। एक ही क्लास के अलग अलग बेंच में बैठे हुए अलग अलग जगह पर है। तो ये डिजिट्स जो है ना, ये भी हो सकते हैं बैठेंगे, उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। जैसे आपको रेस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का प्लेस मिला, क्लास में बैठने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप बैठते हो वो प्लेस अलग अलग है। बहुत सारे स्कूलों में तो ऐसा होता है कि बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, कल यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, हर जगह प्लेस भी चेंज करते रहते हैं, ठीक है। प्लेस भी चेंज होते रहता है, रोटेशन कहते हैं उसको। आपके स्कूल में भी शायद होता होगा। मैम्स बोलते हैं कि हमेशा बच्चों को पीछे नहीं बैठना है या आगे नहीं बैठना, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, रोटेशन करवा देते हैं। शायद आपके स्कूल में भी होता होगा और आपको मज़ा भी आता होगा कि आज हमको आगे बैठना है, फिर सेकेंड में बैठना है, फिर थर्ड में बैठना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्लेसेस का कितना बड़ा रोल है। जो यहाँ बैठा है फर्स्ट में है, इसको बोलते हैं लास्ट बेंच, और बदमाशी करने वाले तो यही होते हैं ना, ये बदमाश नहीं होते हैं। जब ये यहाँ बैठते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं, साइलेंट रहते हैं, लेकिन जब पीछे जाते हैं तो इनके पंख निकल जाते हैं, हाँ। और उसके बाद एक से एक कांड शुरू, टीचर इधर घुमा वो उधर शुरू होता है ना। क्लास में से ही करते हो ना तुम लोग, करते हो कि नहीं करते हो? थोड़ा सुधर लो, ठीक है। बचपना क्लास में मस्ती करने के लिए नहीं है, क्लास के बाहर जितना मस्ती करना है करो, ठीक है। और ये आपको प्लेस के बारे में समझा रहा था, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, ठीक है। क्लास के बारे में समझ गए और उसमें प्लेस के बारे में समझ गए। अब इसको हम मैथ्स में रिलेट करते हैं। मैथ्स में बैठने वाले ये बच्चे नहीं हैं, मैथ्स में बैठने वाले ये डिजिट्स हैं। और इनका जो प्लेस होगा आपकी तरह बेंच डेस्क या रेस का मैदान नहीं होगा। इसका जो प्लेस होगा उसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके जो प्लेसेस हैं उनको हम स्पेशल नाम से जानते हैं। और वो जो प्लेसेस हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। पहला प्लेस होगा वंस, क्या बोलेंगे इसको? वंस। दूसरा प्लेस जो होगा वो होगा टेंस। तीसरा प्लेस जो होगा वो होगा हंड्रेड्स, ओके। तीसरा प्लेस जो होगा हंड्रेड्स, और उसके बाद जो होगा वो होगा थाउजेंड्स, ओके, थाउजेंड्स। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस। वंस प्लेस को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, टेंस प्लेस को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, हंड्रेड्स को एच से रिप्रेजेंट करेंगे, थाउजेंड्स को टी और एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वंस वाले प्लेस का जो वैल्यू होगा, वैल्यू जो होगा वो होगा 1। वंस वाले प्लेस का वैल्यू क्या होगा? 1। टेंस वाले प्लेस का जो वैल्यू होगा वो होगा 10। क्या होगा? वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। हंड्रेड्स वाला जो प्लेस होगा उसका वैल्यू 100 होगा, ठीक है। अब ये कितना 100 होगा, क्या होगा, मैं अभी कुछ देर में बहुत ही डिटेल्स आपको बताऊंगा, बस समझते जाना। 1000 का जो वैल्यू होगा वो 1000 का होगा, ठीक है। 1000 का प्लेस वैल्यू होगा। तो इस तरीके से आपको पता चला कि प्लेस कौन कौन से हैं मैथ्स में जिसमें ये डिजिट्स बैठेंगे, ठीक है। अभी फेस के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। प्लेस समझ में आया? प्लेस क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो प्लेस का मतलब मैथ्स में आपको प्लेस के बारे में जब भी बोला जाएगा तो वो प्लेसेस कौन कौन से हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। रेस में अगर प्लेसेस होते हैं तो कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये उसका प्लेस हो गया, ठीक है। आप जब क्लास में बैठते हैं तो आपको फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, लास्ट बेंच, ये आपका प्लेस हो गया, ठीक है। फिर आपका जो गांव है वो भी आपका प्लेस है, आपका जो शहर है आपका प्लेस है, ठीक है। आपका जो देश है, कंट्री है, वो भी आपका प्लेस है, ठीक है। अब ये सारे प्लेसेस प्रैक्टिकल लाइफ में है, ये मैथ्स के लाइफ में है, ठीक है। मैथ्स का प्लेस कौन है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इस पर बैठेगा कौन? आप बैठोगे? आप बैठोगे नहीं ना, कौन बैठने वाला है? डिजिट्स। अब जब डिजिट्स बैठेगा तो इनका तो अपना कुछ शेप एंड साइज है, दिख रहा है कैसा है।
जैसे आप दिखते हो, मैं दिखता हूँ, मेरा ये फेस का लुक है कि मैं ऐसा दिखाई देता हूँ, आपका लुक है आप वैसे दिखाई देते हो। आपका फेस कभी चेंज होगा नहीं ना, आप चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, फेस वही रहेगा ना। तो फेस का मतलब सीधा सीधा ये जो जीरो लिखा हुआ है, जीरो ही जीरो, इसका जो दिखावट है, जो दिख रहा है वो वही उसका फेस है। 1 जैसा दिख रहा है वही उसका फेस है, 2 जैसा दिख रहा है वो उसका फेस है। तो वो उसका फेस है जो ऐसा दिखाई दे रहा लिखता हुआ, ये 1 ऐसा, 2 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 5 ऐसा, 6 ऐसा, 7 ऐसा, 8 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 9 जो जिस तरीके से दिखा है वो उसका फेस है, और ये इसका प्लेस है। समझ में आया? फेस और प्लेस समझ में आया? फेस कभी चेंज नहीं होगा, प्लेस कुछ भी हो सकता है। 1 चाहे तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी आदमी फर्स्ट बेंच पे भी बैठ सकता है, थर्ड में भी बैठ सकता है, उसी तरीके से 1 कहीं भी बैठ सकता है। ये उनके प्लेसेस है, कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ खाली मिला उसको वहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेस को और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक नया अपैरेटस, एक नया चीज़ जो कि सबसे पहले मैथ्स में डिस्कवर हुआ था, इवन कंप्यूटर में भी सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था, ठीक है। वो क्या है? वो है अबैकस। ये अबैकस, अबैकस के बारे में समझना है। जब आप अबैकस के बारे में अच्छे से समझ जाओगे तो एक नंबर की समझ हो जाएगी, आपको नंबर को लिखना आ जाएगा मज़े से। अभी अबैकस है क्या? ये एक वुडन प्लैंक पर बना हुआ, मतलब एक लकड़ी के टुकड़े पर कुछ रॉड खड़े कर दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे ये है, इस तरीके को खड़ा कर देंगे, इस पर कुछ बॉल्स रखे जाते हैं, ठीक है। उसको मैं ड्राइंग के थ्रू से आपको समझा देता हूँ। ये समझ लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर आपको कुछ स्पोक्स लगा दिए जाएँ, ठीक है। बहुत सारे स्पोक्स हो सकते हैं, हम अब 3 स्पोक लगा रहे हैं। हर एक स्पोक का एक प्लेस का नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये जो स्पोक है वो 1s का स्पोक है, ये 10s का स्पोक है, और ये 100s का स्पोक है, ठीक है। अब इस पे क्या है कि हम लोग बॉल्स को रखते हैं। कितना बॉल्स रख सकते हैं एक अबैकस में? एक लाइन में कितने बॉल्स रख सकते हैं, या एक स्पोक में कितने बॉल्स रख सकते हैं? तो 9 बॉल्स रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे कितना? वही 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कुछ अबैकस का एक इस तरीके का मॉडल है, ठीक है, एक डायग्राम है, आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपके बुक में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉल होगा, एक बॉल का मतलब 1, जैसे मैं बताया 1 का वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। ये इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 9 बॉल्स है उसका हर एक बॉल को अगर एक साथ जोड़ोगे तो यहाँ टोटल कितना वैल्यू हो गया इसका? 9। कितना वैल्यू हो गया? 9। वेरी गुड। और यहाँ पे 10s में एक बॉल का वैल्यू कितना होगा? देखो यहाँ बताएं कितना होगा। एक बॉल का वैल्यू 10, एक बॉल का वैल्यू 10, दूसरा बॉल का वैल्यू 10, तीसरा बॉल का वैल्यू 10, सब का बॉल का वैल्यू एक बॉल 10 का होगा, ठीक है। एक बॉल का मतलब 10, एक बॉल का मतलब कितना? 10, एक बॉल का मतलब कितना? 10, ठीक है। तो ये 10s में जितने भी बॉल्स होंगे वो 10 के बराबर होंगे। एक बॉल 10, दूसरा बॉल 10, मतलब 10 10 20, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, मतलब ये टोटल जो बॉल्स हैं यहाँ पे वो कितने हैं? कितना वैल्यू है इनका? है तो 9 बॉल्स, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? 90 के बराबर है, क्योंकि 9 बॉल्स है। तो बताओ तुम लोग, इसमें एक बॉल कितना का होगा? एक बॉल जो होगा वो कितना का वैल्यू का होगा? 100 का वैल्यू का होगा। तो यहाँ पे कितने बॉल्स हैं? 9 बॉल्स। तो 9 बॉल्स का मतलब कितना? 900 इसका टोटल का वैल्यू है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? अबैकस का बॉल्स, उसका जो शेप है, प्लेस क्या है, उसको समझ पाए? प्लेस क्या होता है ये समझ में आया? फेस, जब आप कुछ देर में आपको समझाएंगे फेस का मतलब क्या है। ये जो दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है वही उसका फेस है। ये कभी चेंज नहीं होता है। 2 कभी 3 नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि 2 हम यहाँ पे 2 लिखेंगे 1s में, 10s में, 100s में। अगर 1s में हम 2 लिखेंगे ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि 100s में जाके 2 लिख देंगे ऐसे, नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। 2 यहाँ पे भी लिखेंगे तो 2 ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे तो भी 2 ऐसा ही रहेगा। 2 कभी चेंज नहीं होगा, वो उसका फेस है। लेकिन देखो, क्या ये 2 हर जगह पर सेम है? नहीं, ये 2 1s के प्लेस पर है, ये 2 10s के प्लेस पर है, ये 2 100s के प्लेस पर है। हर एक प्लेस पर चेंज होते चला जा रहा है, लेकिन वो जो 2 है उसका फेस चेंज नहीं हो रहा, उसका जो जैसा दिखता था 2 वैसा ही है, अभी भी वैसा ही है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपने शुरू से अभी तक क्या सीखा? कुछ बातें, मोटी मोटी बातें, जो क्या है, नंबर्स में जो डिजिट्स होते हैं
अरेंज होते हैं और नंबर्स बनाते हैं। अरेंज होने के लिए उनको चाहिए प्लेस। प्लेस जो होते हैं वो कौन कौन है मैथ में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इसको समझाने के लिए अबेकस का हेल्प लेते हैं। अबेकस में क्या है, अबेकस एक मॉडल है जिसको लकड़ी के टुकड़े पर बनाया जाता है, कुछ स्पोक्स खड़े किए जाते हैं, उस पर बॉल्स, कलरफुल बॉल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, या फिर कलरफुल प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं। एक बॉल, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एक बॉल यहाँ पे 1 का वैल्यू रखेगा, यहाँ पे एक बॉल 10 का वैल्यू रखेगा और यहाँ पे एक बॉल 100 का वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ प्लेसेस और फेसेस समझ में आ गए होंगे अभी तक। ठीक है, प्लेस समझ में आया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, क्या होता है ये प्लेस का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे इस प्लेस का नंबर को लिखने में हम लोग। ठीक है, नंबर को लिखने में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लेसेस का यूज़ कैसे करेंगे नंबर लिखने में। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग अबेकस के थ्रू हम लोग नंबर्स लिखने वाले हैं। ठीक है, सपोज आई हैव ड्रॉन एन अबेकस हियर, एक अबेकस यहाँ बना रहे हैं हम, ये दूसरा तीसरा, इस पे मैंने रखा 1 2 3 4, इस पे रखा मैंने 1, इस पे रखा 2। अच्छा, अभी 2 से ही लेके बनाते हैं। ठीक है, अभी आप केवल 2 ही बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा स्पोक होता है, वंस, ये कौन सा है, टेंस, ये कौन सा है, हंड्रेड्स। प्लेस आपको ये समझ में आ गया, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, अब जरा इसका नंबर लिखते हैं। ये नंबर है क्या, नंबर है क्या, जरा देखो। टेंस में कितना है, 1, तो 1 टेंस। वंस में कितना है, प्लस, प्लस का मतलब नहीं जानते होंगे, तो प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, 1। ठीक है, टेंस में कितना है, 1, और छोड़ो हटाओ, प्लस नहीं, एंड लिखते हैं, एंड। ठीक है, एंड वंस में कितना है, 1 2 3 4, 4 वंस, 4 वंस, 4 वंस। ठीक है, 40 वंस मत पढ़ देना, इसको 4 वंस है। 1 टेंस एंड 4 वंस। चलो जरा इसको लिखते हैं, क्या है 1 टेंस। 10 का वैल्यू कितना बताए थे, 10 का वैल्यू 10। ठीक है, टेंस में जो भी होगा इसका 1 का वैल्यू कितना होगा, 10। तो 1 टेंस का मतलब 10 एंड 4 वंस, मतलब इसमें एक बॉल का वैल्यू 1 है, एक बॉल का वैल्यू 1 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4। 10 एंड 4 कितना होता है, 10 एंड 4, 10 एंड 4 14, 10 एंड 4 14। तो ये जो नंबर होगा वो कितना होगा, 14। ठीक है, ये नंबर जो होगा वो कितना होगा, 14। अब चलो कुछ और बातें। 1 2 3 4। अब जरा यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखो वंस, यहाँ लिखो टेंस, यहाँ पे लिखो हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स में कुछ है, नहीं है। टेंस में कुछ है, हाँ है। कितना है, टेंस में कितना है, 1 2 3 4, 4 टेंस, 4 टेंस और 2 एंड 2 वंस, 2 वंस, 4 टेंस एंड 2 वंस, 4 टेंस एंड 2 वंस। ठीक है, 4 टेंस एंड 2 वंस। इस तरीके से अब जरा देखो, तो 4 टेंस, इसका मतलब 4 टेंस, 1 10 का मतलब कितना होता है, यहाँ पे एक बॉल का वैल्यू मैंने बताया था 10, तो यहाँ पे 4 बॉल्स हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टेंस में होता है 10, तो 40 एंड ये 2 वंस, मतलब 2 वंस मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 40 एंड 2 कितना होता है 42। तो ये आपके नंबर हो गए। ये हो गया डिटेल वर्जन। अब इसको केवल ऐसे बनाते रहेंगे बार बार तो बहुत देर हो जाएगा ना। अब इसको केवल नंबर देखना है और समझना है कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये रहा वंस, ये रहा टेंस, ये रहा हंड्रेड्स। इस पे रख देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब जरा इसको बना के दिखाओ, ये क्या है, हंड्रेड्स पे इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हंड्रेड्स में है, 6 हंड्रेड्स, हंड्रेड नहीं है 6 हंड्रेड्स। अभी 600 को जब हम लोग चेंज करेंगे तब 600 होगा। और टेंस में कितना है 1 2 3 4, 4 टेंस एंड 1 2 3 4 5, 5 वंस, 5 वंस। 6 हंड्रेड्स, 100 में एक बॉल का मतलब होता है 100, यहाँ पे 6 बॉल्स हैं तो 6 बॉल्स का मतलब कितना हो जाएगा 600,
ठीक है, कॉमा, या फिर यहाँ पे आप प्लस यूज़ कीजिए। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करते जाना है, ठीक है। 600 प्लस 4 और टेंस का मतलब एक बॉल का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 40, प्लस ये कितना है 5 वंस, तो 5 वंस में जो होगा बिना जीरो का होगा। हंड्रेड्स में 2 जीरो, टेंस में 1 जीरो, 1 में नो जीरो, कोई जीरो नहीं। तो 645 जैसे दिख रहे हो, जैसे ही दिख रहा है आपको वैसे जोड़ के पढ़ लो। 645, तो ये हो गया 645 नंबर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने सीखा प्लेस को आप समझे, उसमें आप नंबर को उतारना सीखें, डिजिट्स को अरेंज करना सीखें, किसके हेल्प से, अबैकस के हेल्प से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से 10 क्वेश्चंस अबैकस, ठीक है। होमवर्क का आपका क्या होगा, आप 10 क्वेश्चंस अबैकस का खुद से बनाएंगे, 10 अबैकस खुद से बनाएंगे, 1 2 3, इसमें जितना मन करे बॉल भर देना, ठीक है। और बॉल भरने के बाद उसका आप इस तरीके से नेमिंग लिखोगे, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? कैसा लगा आज का सेशन? कुछ नया सीखे, कुछ बढ़िया सीखे, कुछ जानदार वाली बातें सीखे, मज़ा आया पढ़ के? कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना और लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो भी सीख सके। केवल अकेले मत सीखो, दूसरे को भी सीखने में हेल्प करो, ठीक है। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं प्लेस और फेस को समझकर खत्म करते हैं। आगे क्लास में हम लोग प्लेस का वैल्यू और फेस का वैल्यू निकालने सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्लेसेस को समझे हैं कि ये क्या होता है, प्लेसेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं। आगे क्लास में आपको सिखाएंगे प्लेस का वैल्यू क्या होता है, फेस का वैल्यूज़ क्या होता है, प्लेस वैल्यूज़ एंड फेस वैल्यूज़ निकालना सिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, सीखते रहो, बाय बाय मेरा पुचकू गैंग, टेक केयर।